बचपन से हमारे दिमाग में एक बहुत मीठा सा झूठ भरा गया है कि अच्छे बनो, सबके साथ नरमी से पेश आओ, कभी किसी को ना मत कहो तो दुनिया तुम्हारे साथ भी अच्छा करेगी। लेकिन आज जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें वो इंसान नजर आता है जिसका इस्तेमाल हर किसी ने किया है, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने और शायद उस इंसान ने भी जिसे तुमने सबसे ज्यादा अहमियत दी। तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन कड़वा सच ये है कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम बस हानि रहित, हार्मलेस हो और एक हानि रहित इंसान को दुनिया इज्जत नहीं देती, उसे सिर्फ इस्तेमाल करती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर तुम किसी को नाराज करने के डर से हमेशा हाँ कह रहे हो तो वो अच्छाई नहीं है, वो तुम्हारी कायरता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट झेलने की हिम्मत ही नहीं है। जरा सोचो, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो नाइस है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो खतरनाक है, लेकिन उसने अपनी ताकत को कंट्रोल में रखा हुआ है। एक खरगोश नाइस नहीं होता, वो मजबूर होता है क्योंकि वो किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम्हारी यह जो सबको खुश रखने की बीमारी है, यह असल में तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटी है कि अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे छोड़ देंगे, और इसी डर की वजह से तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बेचते हो। तुम अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों के लिए हाजिर रहते हो, इस उम्मीद में कि बदले में तुम्हें प्यार मिलेगा, लेकिन मिलता क्या है सिवाय इग्नोरेंस और हल्के में लिए जाने के। असली बदलाव तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि नाइस होना और गुड होना दो अलग चीजें हैं। एक नाइस गाय वो है जो डर की वजह से अच्छा है, लेकिन एक रियल मैन वो है जिसके पास तबाही मचाने की पूरी ताकत है, जिसके पास ना कहने की हिम्मत है, जो अपनी बाउंड्रीज के लिए किसी से भी भिड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो शांति चुनता है और इज्जत सिर्फ उसी की होती है। तो आज से उस झूठे चेहरे को नोच कर फेंक दो जो सिर्फ मुस्कुराना जानता है। थोड़ा खतरनाक बनो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम इतने सक्षम, केपेबल बनो कि लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचें। जब तुम्हारी ना में ताकत होगी तभी तुम्हारी हाँ की कीमत होगी। दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो हर बात पर सिर झुकाए, दुनिया को उस लीडर की तलाश है जो अपनी शर्तों पर चले, जो अपनी थाली में पहले खुद खाना परोसे और फिर दूसरों को खिलाए। याद रखना, लोग उस आग की पूजा करते हैं जो उन्हें सर्दी में गर्मी देती है, लेकिन अगर वही आग बुझ जाए और राख बन जाए तो लोग उसे पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। राख मत बनो, वो आग बनो जिसे कोई छूने की गलती ना करे।